जी जी, आपने जिनको भी बर्स की शिकायत है लिकोडर्मा, इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है चाक्सू। चाक्सू ये आप 50 ग्राम ले लें और 50 ग्राम अंजीर ले लें आप। इन दोनों को मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें आप, ठीक है। अगर अंजीर को अकेला आप पाउडर बनाएंगे नहीं बन सकता क्योंकि वो चिपक जाती है, तो आप चाक्सू के अंदर मिलाकर आप मशीन में निकालेंगे तो ये निकल जाती है, पाउडर बन जाएगा। इस तरीके से आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ रोज़ाना तकरीबन 6 महीने तक, और साथ में बापची का तेल, रोगन बापची, ये रोज़ाना लगाना है आपने। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आस्ते आस्ते ये क्योर होना शुरू हो जाएगा। एक ये है, सिर्फ अगर आपको तिल निकल रहे हैं, और अक्सर जिनकी फेयर स्किन होती है उन लोगों के साथ होता है जहाँ ब्लड की सर्कुलेशन रुकती है वहाँ पे एक तिल निकल आता है। अच्छा। उसको ठीक करने के लिए सिर्फ चाक्सू ले लें आप। ये इसकी शक्ल ही तिलों की तरह है। इसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम को खाने से पहले पानी के साथ 2 महीने तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह तमाम हर किस्म के तिल खत्म हो जाएंगे बॉडी में से। अच्छा, इससे कुछ लोगों के मस्से भी बनने लग जाते हैं बहुत ज्यादा एकदम से। हाँ, एज के साथ साथ आंख के नीचे बनने लग जाते हैं, गर्दन पे बनने लग जाएंगे, बैक ऑफ द नेक, ये वहाँ बनने लग जाते हैं। देखें, जिन लोगों को गर्दन पे या इन जगहों पे निकल रहे हैं तो वो आप ठीक कर सकते हैं घर पे ही बैठ के। आंख के पास बड़ी नाजुक जगह होती है, इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करना होता है। वो तो आई स्पेशलिस्ट है ना, आप उसको कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे अगर आंख के करीब है तो। बाकी ये है कि जो गर्दन पे, यहाँ साइडों पे, कमर पे निकल रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए आप डले वाली टाटरी ले लें जो खटाई में डालते हैं। उसे आप पानी में गीला करके मस्से के ऊपर रब करें, 1 मिनट रब करें सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट रात को, 2 या 3 दिन करें। ये सूख के गिर जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे, क्योंकि मुझे खुद निकले थे, ख़त्म हो गए इससे। और तीसरा ये है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं इस मौसम में, गर्मी भी है, इचिंग खारिश भी हो रही है, खुश्की भी हो रही है, 2 मुंह बाल भी हो रहे हैं, यूं करते हैं तो लटें निकल रही हैं, बहुत बुरे बालों का टेक्सचर, बहुत कराची में बहुत गंदा टेक्सचर हो गया। जिनके भी बाल गिर रहे हों और बाल पतले हो रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, तो आपने लेना है कलौंजी का तेल। कलौंजी का तेल ये आपने लेना है 50 ml, 50 ग्राम, 50 ml, और इसमें आप डालेंगे चिलगोज़े का तेल। चिलगोज़े का तेल तो चिलगोज़े का तेल कितना महंगा है? मैं वही सोच, इसको तो सोने की चूड़ियां बेच के लेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, नॉर्मल प्राइस में मिल जाती हैं पंसारी के पास से। ये भी आप लेंगे 50 ml, क्योंकि चिलगोज़ा महंगा होता है ना, तो 8-8 हज़ार का ऑयल भी महंगा होता होगा। ये है 50 ml रहे हैं वैसे, 10 ml भी नहीं है, 50 ये है रोगन अंजीर, हाँ। अंजीर का तेल, ठीक है। ये भी हम लेंगे 50 यानी कि ml। एक्सोसोम पे पीआरपी वार ना कराए, महंगे ट्रीटमेंट हम यही कर ले। इसमें हम डाल रहे हैं ये रतन जोत बूटी, 1 चम्मच के बराबर, बालछड़ 1 इंच का टुकड़ा। इसे 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें। इसे आईब्रो पे भी लगा सकते हैं आप, जिनकी आईब्रो घनी नहीं है वो भी लगा सकते हैं, 2 घंटे के बाद। आईलैश की बात की थी अभी मैं बता रहा हूँ ना, मुझे बोलने दोगे तो मैं कुछ करूँगा। अल्लाह, इतना मदिया तो बहुत बोलने देती है। क्या हो गया? मदिया ही बोलने देती है। थैंक यू फॉर सेइंग, इवन कॉलर्स अप्रिशिएट इट। हाँ, ये मैं बोलने देती हूँ। अच्छा, इसे बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें। 1 दिन छोड़ के करना, 10-12 दिनों में बाल गिरना जड़ना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ शुरू हो जाएगी बालों की। आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा और घना कर सकते हैं। दूसरा, आईलैश जो जो आपकी पलकें हैं वो बढ़ नहीं रही हैं, गिर रही हैं, तो 2 तेल ले लीजिएगा, रोगन अंजीर और रोगन चिलगोज़ा, इन दोनों को मिला लें और मस्कारा के ब्रश के जरिए आप लगाइए इसे, ठीक है। और ये 1-2 घंटे के लिए लगाएं या रात को लगा लें, सुबह धो लें। आप इस तरह करें, आप देखना चंद दिनों में आपके बहुत ही घने आईलैशेस होंगी और गिरना भी बंद। एक तो देखिए वो होती है ना जिनकी गिरी होती है, और एक वो होती है कि जिनकी वैसे घनी नहीं होती। घनी नहीं होती ना, तो इस मैंने कहा ना कि ये गिरना भी बंद होगी और घनी भी हो हम तो अपनी जाएगी। लैश एक्सटेंशन के चक्कर में अपनी वो नाजुक ये तरह घनी भी हो करनी है। जाएंगी इससे। भी डाल लेते हैं। आप यूज़ करें, आप ही के शो में कॉल आएगी कि उनके कितनी अच्छी आईलैशेस हो गई। इंशाल्लाह, अल्लाह करे। मैं तो चाहती हूँ कि जो लोगों में देख रहे हो मेरे शो से उनको अफाका हो, ताकि मुझे अजर मिले जब वो ज़िंदगी में खुश हो, उनको चीज़ से फ़ायदा हो। अच्छा, ये अंजीर के तेल का मैंने क्योंकि ज़्यादा सुना नहीं था, लेकिन क्या अंजीर का तेल सिर्फ इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अंजीर के तेल को? खाने के लिए भी कर सकते हैं इसे, और इसे दूध के अंदर मिला के पेट के लिए, पेट के निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है और हाजमे को बेहतर कर देती है। इसके अलावा मैंने कहा ना कि अंजीर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पाइल्स होने नहीं देती हैं, और ये दिल दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये।
तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं। अच्छा, हमारे तो वैसे मेरे ख्याल से नॉर्मल लोगों के जो हम अपनी वैसे प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी नहीं है, लोग वॉशरूम जाते हैं, हमारा बड़े बुजुर्ग मना करते थे जब वॉशरूम जाके अपनी देर नहीं बैठना, लोग जाके बैठ जाते हैं, फ़ोन के थ्रू भी फ़ोन लेके भी जाते हैं, और खाने की भी हमारी इतनी बुरी प्रैक्टिस है, हमारी वो खाने की रूटीन भी आउट है, हम जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें फाइबर भी नहीं, अच्छी चीज़ भी नहीं खा रहे, तो फिर ऑफ कोर्स हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, फिर देन कॉन्स्टिपेशन से लेके दिमागी मसले मसाइल भी। अच्छा, एक चीज़ हो रही है, आपने अक्सर देखा होगा घर में जो है वो तेल से मालिश कर रहे होते हैं, दर्द हो रहा है, जो भी हो, घर वाले जो होते हैं कहते हैं जी ज़रा तेल की मालिश कर दो, तो आप अपना पेन किलर ऑयल खुद बनाइए। उसमें यह है कि आपने तकरीबन 50 ml जैतून का तेल लेना, उसमें 2 अदद लौंग डालनी है, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल के, और रतन जोत बूटी ये भी 1 इंच का टुकड़ा के बराबर डाल दें, और 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। इसको धूप में रखने का क्या मकसद होता है? धूप में ये है कि इसमें विटामिन डी की मिकदार भी आना शुरू हो जाती है, और दूसरा ये है कि तेल जलता नहीं है। मुझे पता है जो धूप में इसको रखना है वो हमने शीशे की बोतल में डाल के रखना है, ये प्लास्टिक की, देखिए ये भी बताएंगे अक्सर लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, कांच की बोतल, कांच की बोतल हो या ऐसा बाउल हो, उसमें डाल के रख लें आप। लेकिन प्लास्टिक अवॉइड करना, वरना उसकी इफादियत जो है वो खराब। आप देखिएगा आपको महंगे पेन किलर ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपकी रेसिपीज़ कंप्लीट होगी, मैं चाहूँगी हकीम शाहनवाज़ साहब आप भी प्लीज़ आके बैठिए। अच्छा, हम जो स्पेसिफिकली बात करें, जो हम अंजीर की बात करते हैं, फिर स्पेशली हम जैतून की बात करें, आपने बताया कि जैतून तो इतना कल्टिवेट यहाँ पे हो रहा है, अंजीर क्या चलता है? अंजीर के कोई चांसेस है जैसे क्योंकि आप लोगों का हैवी फूड डिपार्टमेंट कि हम यहाँ पे वो फ्रेश अंजीर खा सकें जो हम जैसे अगर हम दुबई में जाके खा लेते हैं, सऊदीया में जाके खा लेते हैं, या किसी भी यूरोपियन कंट्री में हमें आराम से मिल जाती है? देखिए, एग्रीकल्चर कंट्री है, सब कुछ हो सकता है, कल्टीवेशन का इशू नहीं है कि ज़मीन ऐसी नहीं है, मसला ये है कि कल्टीवेट करने वाले लोग हों, अप्रोच का मसला है। हाँ, ये इश्यूज है, वरना तो हमारी ज़मीन पे तो सब कुछ ग्रो कर सकता है, कोई मसला ही नहीं है। मतलब ये सोचो का इलाज है किसी ऐसे फल में, क्यों जाने से पहले मैं अगर चाहूँ तो कोई ऐसा फल जो कि बस खुशी देता? किसी फल में नहीं है, सोचो का इलाज अपने हाथ में, आपकी अपनी डाइट में सही है ना। देखिए, परेशानियां पूरी दुनिया में है, सब हमारे अपने ऊपर है कि हम उसको कैसे कैरी ऑन करते हैं। तो फिर डॉक्टर बताओ, नर्व्स को तक़वियत कौन सा फल दे सकता है? ऐसी क्या चीज़ें तो आपके दिमाग को तक़वियत दे? कोई एक फल नहीं है, देखो हर किसी के लिए एक फार्मूला फिट नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। मेरा ब्लड लेवल क्या है, मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है, मेरा स्लीप पैटर्न क्या है, मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, मैं एक्सरसाइज करती हूँ या नहीं करती हूँ, ठीक है ना, तो कोई एक नहीं है, सही। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं लंगड़ा आम नहीं खा सकती, ठीक है, मुझे एलर्जी हो जाती है, तो एक फार्मूला किसी को फिट नहीं। जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने दी है ना, मैं बताऊं आपको, हमारे मुल्क में भी समझ में नहीं आता क्यों आयरन और फेरेटिन कम है, जहाँ पे आपको इतने लाल चीज़ें दी जाएं, जहाँ पे आपके कुर्बानी का इतना गोश्त ईजीली अवेलेबल हो, आपका B12 क्यों कम आता है? इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रेस फैक्टर, इट इज़ द डाइटरी फैक्टर, इट इज़ द लाइफ स्टाइल फैक्टर। मिसकंसेप्शन भी है, मिसकंसेप्शन ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जो खुद ना बदलना चाहे। बिल्कुल सही। देखें, लेवेंडर फ्लावर ग्रे कलर के फूल होते हैं, इसका कहवा बना के पिया करें, ये स्ट्रेस को भी कम करती है, माइग्रेन को भी दूर करती है, आम सर दर्द के लिए भी दूर करती है। कैमोमाइल जो है वो नींद के लिए बेहतर है ये, ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन है लेवेंडर फ्लावर। तो आपको जो मैं खाते जो कैंडल्स वगैरह भी मिल जाती है लेवेंडर की खुशबू, शायद वो भी आपको तकलीफ देती है, कोई चीज़ दिमाग के स्ट्रेस को कम करने के लिए। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, ये नहीं होना चाहिए कि आप एक वेजिटेबल खा रहे हैं तो आपके घर में बन रही नहीं, हम वेजिटेबल तो खाते हैं। जब तक वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स नहीं होंगी, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स नहीं होंगी, तो आपको कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते। और न्यूट्रिएंट्स हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को नहीं कहते हैं, न्यूट्रिएंट हम विटामिन और मिनरल्स को कहते हैं, कि वो जब तक नहीं मिलेंगे प्रॉपर, जब तक बॉडी काम नहीं करेगी। सही बात। बस मेरा कहना यही है कि आपकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स आपके घर में रहते हैं, आप उनसे पूछ, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि हमें आज क्या बनाना चाहिए, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आज की पकाइए, क्या करना, सबसे मशवरा करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको दिमाग चला जाता है, मतलब एक दूसरी जगह चला जाता है। तो फिर आप उनसे पूछ के अगर कुकिंग करेंगे तो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये जो होता है ना मेंटली स्ट्रेस, वो ख़त्म होता नहीं है जब तक आप खुद करना चाहें, चाहे कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें आप। चले फिर क्यों ना हम उन चीज़ों की तरफ लॉ लगाएं जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब में किया है। अगेन बैक टू उसी बात पर आऊँगी कि वह तीनी व जैतून व तूर सीनीन, यानी कि अल्लाह पाक ने कुछ है तो उसकी कसम खाइए। तो अपने घरों में, मैं कहती हूँ आपको उसका टेस्ट नहीं भी पसंद आता, अपने घरों में रखिए ज़रूर, ये बरकत का सामान आपके लिए पैदा करेंगे इंशाल्लाह। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे इंशाल्लाह। कल मुहर्रम पाक की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात हो के। अल्लाह हाफ़िज़।